गांव में चारों ओर चहल-पहल और हलचल थी। सभी के चेहरे खिले हुए थे। बच्चे बूढ़े सभी प्रसन्न थे, क्योंकि 30 दिनों के रोजे के बाद आज ईद आई थी। ईद खुशियों का त्योहार, सेवइयों का त्योहार, नए कपड़ों का त्योहार और इबादत का त्योहार। सभी नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक खड़ी होती हैं और एक साथ सभी के सिर सजदे में झुकते हैं। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता है। ऐसा लगता है मानो भाईचारे का धागा सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस खुशी के अवसर पर एक बूढ़ी औरत उदास, दुखी बैठी आंसू बहा रही थी। उसे उसका बेटा आबिद और बहू याद आ रहे थे, जो गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे। उनका 5 वर्षीय बेटा हामिद अब उसका सब कुछ था। हामिद के लिए उसकी बूढ़ी दादी अमीना ही उसकी माँ और पिता थी। गरीबी की मार भी कुछ कम न थी। बड़ी कठिनाई से उसने कुछ कपड़े सिलकर 8 आने जमा किए थे। इसी 8 आने में उसे ईद की सारी तैयारी करनी थी। हामिद के लिए थोड़ा दूध लाती थी। ग्वालिन ने पैसे मांगे तो उसे दे दिए। अब उसके पास 2 आने बचे थे। दूध, सेवई, चीनी सभी तो लाना था। वह अपनी सोच में गुम थी कि तभी हामिद उसके गले में झूलकर बोला, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना ने उसे प्यार से गले लगाया और 3 पैसा उसकी मुट्ठी में देकर ईदगाह जाने की इजाज़त दे दी। हामिद के पैरों में मानो पर लग गए। वह उछलता-कूदता गाँव वालों के साथ चल दिया। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी के साथ उछलता-कूदता हामिद ईदगाह पहुँचा। नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला गया। तरह-तरह के मन-भावन खिलौने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। महमूद ने खाकी वर्दी वाला सिपाही खरीदा, तो मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। नूर ने काले चोगे वाला वकील खरीदा, तो सम्मी ने धोबिन। हामिद बस ललचाती आंखों से देखता रहा। खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। बच्चे हामिद को ललचाकर खाते रहे और हामिद संतोष का प्याला था, लोहे की चीजों की दुकान की ओर बढ़ गया। एक दुकान पर उसे चिमटे रखे दिखाई दिए। अचानक उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है और रोटियां बनाते हुए उसके हाथ कई बार जल जाते हैं। मन ही मन उसने विचारा कि दादी चिमटा पाकर कितनी प्रसन्न होगी। अब तो उसकी कल्पना को पर लग गए। उसे बस दादी की खुशी दिखाई देने लगी। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने छोटे बच्चे को देखकर कोई भाव न दिया और बोला, तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद ने पूछा, बिकाऊ है या नहीं? दुकानदार बोला, बिकाऊ नहीं है तो यहाँ लाद कर क्यों लाए हैं? हामिद ने पूछा, तो फिर दाम क्यों नहीं बताते? कितने पैसे का है? दुकानदार ने बताया, 6 पैसे लगेंगे। ये सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया। बंद मुट्ठी में तो कुल 3 पैसे हैं। तभी दुकानदार ने कहा, 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। बड़ी हिम्मत जुटाकर हामिद बोला, 3 पैसे में दोगे? और यह कहकर वो आगे बढ़ गया। उसे दुकानदार की घुड़कियों का डर था, पर दुकानदार ने उसे बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। चिमटा पाकर हामिद के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शान से उसे अपने कंधे पर रखकर वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा। साथ ही उसके चिमटे का मजाक बनाने लगे। हामिद ने अपने सटीक जवाबों से न केवल सबको निरुत्तर कर दिया, वरन सबको अपना अनुयायी ही बना लिया। यहाँ तक कि महमूद ने हामिद के साथ अपना केला भी साझा किया। यह सब चिमटे का ही प्रसाद था।
अपने घर पहुंचकर बच्चों ने अपने लाए खिलौनों से खेलना शुरू किया। मिट्टी के खिलौने भला ज्यादा देर कैसे टिकते, गिरे और टूट गए। हामिद दौड़कर अमीना की गोद में चढ़ गया। अमीना उसे चिपटाकर प्यार करने लगी। तभी उसकी नजर चिमटे पर पड़ी। अरे, यह चिमटा तुझे कहाँ मिला? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। न कुछ खाया न पिया, सारे मेले में तुझे और कुछ न मिला? यह लोहे का चिमटा उठा लाया है। अपराधी भाव से डरता हुआ हामिद बोला, तुम्हारी उंगलियां रोटी सेकते में जल जाती थीं, इसलिए मैं ले आया। अमीना की आंखें स्नेह के अश्रुओं से छलक पड़ीं। इस नन्ही सी उम्र में मिठाई और खिलौने छोड़कर इसने मेरे लिए चिमटा खरीदा। कैसे अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखा होगा। अमीना पल भर के लिए बालिका अमीना बन गई और बालक हामिद मानो बूढ़ा हामिद बन गया हो। आखिर उसने इस कच्ची उम्र में भी इतना समझ का काम किया था। अमीना के नैन बह रहे थे और मुंह से हामिद के लिए दुआ ही निकल रही थी।